प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि जो साधना करने वाले हैं उनको तीन बात स्वीकार करनी चाहिए और उसी के आधार पर आप धर्म के मार्ग पर आगे चल सकते हैं, वरना आगे नहीं चल सकते हैं। तो वो तीन बातें हैं। साधना करने वाले के उच्च स्तर के जो कोटि के जो साधक होते हैं और जो संन्यास मार्ग के भावना से काम करते हैं, वो उनके लिए है। तो देखिए, पहला उसमें बात है कि शरीर सहित मेरा कुछ नहीं है। ये बात उसको दृढ़ निश्चय से देख लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। कैसे? कि जो ये शरीर है आपका, इसमें जो जीवात्मा है, ये घर उसका होता है। और जब तक वो इसमें अंदर है, जब तक ये क्रिया कर सकता है और खा सकता है, पी सकता है, देख सकता है, सोच सकता है, सारी चीज़ें क्रिया कर सकता है। और जब वो यहाँ से निकल जाएगा जीवात्मा, तो ये मृत घोषित हो जाता है और ये अपवित्र हो जाता है। तो ये आत्मा, जीवात्मा का ये हमारा शरीर है, हमारा नहीं है। पहले तो साधना करने वाले को ये पहले समझ लेना चाहिए। पहला शर्त इसमें यह है कि शरीर सहित मेरा कुछ नहीं है। ठीक है जी। अब दूसरी बात है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये भी पहली शर्त है। पहली शर्त के साथ दूसरी शर्त ये भी बहुत आवश्यक है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यानी परमार्थ कार्य करें जिसमें मेरा कोई हित ना हो, या आप कर्म करें तो फल इच्छा ना करें। जैसे मैं उदाहरण दे दूं कि हवन यज्ञ किए जाते हैं, कामना से किए जाते हैं कि मेरे लिए धन दौलत और वैभव हों, या मेरे घर मकान बने, मेरे स्त्री पुत्र हों और घर का संचालन अच्छी तरह से हो, या धन वृद्धि हो। ये तो फल इच्छा हो गई। इसको छोड़ करके आप ये करिए कि मैं परमात्मा के स्वरूप को जानकर वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, विश्व को शुद्ध करने के लिए कर रहा हूं। तो आप उसमें मैं मत लगाइए, क्योंकि मैंने आपको पहली शर्त बता दी है कि आपका जो शरीर सहित मेरा कुछ नहीं है। तो हवन भी कुछ नहीं है, यज्ञ भी कुछ नहीं है। अब रही दूसरी बात, जैसे हम चिड़िया, पक्षी, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गाय सेवा या अपाय सेवा, वृद्ध सेवा, ये जो कर रहे हैं, तो इसमें हमारा हित नहीं होना चाहिए। जैसे हम गौशाला में रह रहे हैं, उसका दूध पी रहे हैं, तो ये वर्जित है। अगर कोई भी मनुष्य गौशाला में से फ्री दूध पी रहा है बगैर सेवा के, यानी वो कोई सेवा भी नहीं कर रहा है, तो वो पाप को खाने वाला है। क्यों? तू अपने हित की सोच रहा है, दूसरे के हित की नहीं सोच रहा है। अगर तुम दूध पीना चाहते हो तो गौशाला में सेवा दीजिए, गाय की सेवा करिए, तो आप वहां बराबर कर सकते हैं। वहां आपके लिए कोई परमार्थ कार्य नहीं है। वहां परमार्थ कार्य तब बनेगा आप गौशाला में से एक पैसा ना लें और अपने शरीर को वहां खपा दें। ये परमार्थ माना जाएगा। साधना का ये दूसरा चरण हो गया। अब तीसरा चरण है। दूसरे चरण में जो बताए, इसमें बहुत कार्य आते हैं, एक कार्य भी नहीं है इसमें। जैसे मान के चलिए किसी दूसरे को दान देना जो मेरा कोई जानकार नहीं हो, या खाना खिलाना, या उसके लिए साधन उपलब्ध कराना, भजन वाले के लिए, गरीब असहायों के लिए, इसमें तो बहुत से कार्य आते हैं। तो और अब तीसरी जो बात है कि मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। भाई, शरीर सहित मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने निजी लिए कुछ नहीं चाहिए। इसमें क्या आता है? जैसे मान के लिए मैं घर बना रहा हूं और उसका उपयोग मैं कर रहा हूं, तो ये जो है तीसरी शर्त है कि मैं उसका उपयोग नहीं करूंगा। अब इसमें
आप सोच लीजिए कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने लिए कुछ नहीं करने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान के चलिए आप पेट भरण करोगे, कपड़ा लत्ता पहनोगे, तो वो कहाँ से आएगा? बीमार हो जाएगा तो कहाँ से आएगा? तो कहने का मेरा मतलब ये, आज तो गवर्नमेंट वृद्ध लोगों की सहायता भी कर रही है, जिसमें परमार्थ का ही पैसा है और हमारे तुम्हारे लिए सबके लिए वो दे रही है। तो ये तो हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका भरण पे पोषण गवर्नमेंट की सब तरफ से लगा लो या कुछ भी लगा लो। लेकिन मान के चलो जिनकी 60 साल से उम्र ज़्यादा है और वो पेंशन नहीं ले रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो आप अपना शुभ कर्म करिए। आपके पास बगैर मांगे कुछ ना कुछ अवश्य आ जाएगा, या कुछ आप दवाई दूरी सीख लीजिए, परमार्थ में उस दवाई को दीजिए, पैसा मत लीजिए, तो आपका बदला हो जाएगा। या किन मनुष्यों के लिए आप ज्ञान दीजिए, तो ज्ञान के बदले आपको कुछ मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये, आप शुभ कर्म करते रहिए, लोगों को सुधारने हेतु शिक्षा प्रदान कीजिए। कोई मान जाए तो ठीक और नहीं मान जाए तो ठीक। मान के चलिए बहुत से लोग दारू पीते हैं, नशेबाजी करते हैं, इनको प्रेरित करिए, अच्छे कर्मों के लिए जनता को उपदेश दीजिए, बुरे कर्मों से रोकने के लिए उपदेश दीजिए, माने या न माने। एक बात तो यह है। तो भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब बातें अगर स्वीकार है तो ये धर्म पर चला जा सकता है, अन्यथा नहीं चला जा सकता है। तो अब मैं फिर दोहराता हूं कि पहली बात स्वीकार करने से दूसरी बात सुगम हो जाती है, और दूसरी बात सुगम करने से तीसरी बात सुगम हो जाती है। ये धर्म का आधार है इस पर चलने का। तो मैंने आपको जो 3 बात बताई है, इसको आप ध्यान में धर लीजिए, और साधना करने वाले और संन्यास मार्ग पर चलने वाले के लिए ये बिल्कुल आवश्यक है। और जो मतलब ये है कि 5-5 किलो दूध पी रहे हैं, जो अपने को महात्मा बता रहे हैं, और वो क्या है भाई, और वो फ्री में पी रहे हैं गौशाला में से, उसका क्या होगा? तो आप समझ लीजिए, और फिर अकड़ दिखाते हैं। तो भाई और बहनों, ये समझ लीजिए वो नरक को जा रहा है, और उसको कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा। वो केवल अपने लिए, यानी कहने का मतलब 5 किलो जो आदमी दूध पी रहा है और अपने को महात्मा बता रहा है, उसका क्या होगा? वो कोई कमा के दे रहा है क्या भाई? गौशाला में सेवा भी नहीं दे रहा है और 5 किलो दूध डेली खा रहा है, तो उसका क्या होगा? तो बस ये भजन करने वाले के लिए ये वर्जित हैं। भजन करने वाला बिना मांगा हुआ अन्न का सेवन करता है, या वो कुछ अपना ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा अपना कुछ उपार्जन कर लेता है और अपनी साधना में करता है, तो वो तो उपयोगी है। अब रही दूसरी बात यह है कि वो अगर इस तरह नहीं करता है तो वो फिर धर्म का अधिकारी नहीं माना जाएगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।